ये वीडियो जो है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड लोगों के लिए बनाया गया है। हाय, आई एम डॉक्टर हिरण्मयी झा, आई एम एन एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन। और ये वीडियो जो है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड लोगों के लिए बनाया गया है, खास करके जो एक हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी है। इन वीडियोस और सब्सिक्वेंट वीडियोस में वी विल बी डिस्कसिंग कि पेशेंट को कब स्टार्टिंग से लेकर के A to Z ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, व्हाट थिंग्स दे नीड टू नो, हु इज़ अ कैंडिडेट, उनका क्या, उनको किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन उनके पास रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, पोस्ट ट्रांसप्लांट आप कैसे खुद को संभालें, कैसे अपनी देखभाल करें, और 1 साल 6 महीने 1 साल के बाद आप क्या अपने ट्रांसप्लांट के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो सबसे पहले कि किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। क्या सबको ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की? नहीं, सभी लोग नहीं होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट। सबसे पहले तो है कि जो भी आपके पास इनिशियल ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस है, तो सबसे पहले आपकी इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। अगर रिसीडिंग हेयरलाइन है या फिर बॉल्ड स्पॉट क्राउन एरिया में है, देन दोज आर दी लिमिटेड एरियाज ऑफ बॉल्डनेस, एंड देन उन सिनेरियोज में आपका ट्रांसप्लांट इनिशियल ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस के लिए किया जाता है। फॉर हायर ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस, जहाँ पर कि ग्रेड 5, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के बॉल्डनेस है, वहाँ तो ट्रांसप्लांट ही आपका एक मात्र उपाय होता है। जब हेयर ट्रांसप्लांट आप कराते हो तो आप किन के पास आपको जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए? तो जो भी एक डेडिकेटेड प्लास्टिक सर्जन है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से हैंडल कर रहा है केसेस को, उनसे आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। और जो टेक्निक्स है उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किन टेक्निक्स से होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें आपके खुद के बाल जो कि पीछे के एरिया में होता है, उनको हम निकालते हैं और उनको एक स्टराइल टेक्निक से और बहुत ही केयरफुल टेक्निक से आपको आगे में इम्प्लांट करते हैं। तो बेसिकली ये सिंप्लीफाइड वे है ऑफ नोइंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। नाउ अगेन इट इज़ अ सर्जरी, सो इट हैज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली। ये एक सर्जरी है, तो इसके जो इवैल्यूएशन होते हैं, बेसलाइन इवैल्यूएशन, वो एक किसी भी सर्जरी के तरीके से ही होता है। एंड उसमें जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, वो बेसलाइन जो आपको किसी भी सर्जरी से पहले जो फिटनेस के लिए टेस्ट होते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ब्लीडिंग टेंडेंसीज के टेस्ट और वायरल मार्कर्स, ये तो उसमें होता ही है। उसके अलावा अगर आपकी उम्र अगर मोर देन 40 ईयर्स है तो कंप्लीट कार्डियक फिटनेस, और अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उनके भी कंप्लीट फिटनेसेस रिक्वायर्ड हैं बिफोर यू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज फाइनली इट इज़ योर बॉडी, द एंटायर थिंग इज़ टू बी ट्रीटेड। सो ये सारी चीज़ें आप करा के जाएँ तो अच्छी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। जब आप ट्रांसप्लांट कराने से पहले कुछ अगर अपनी जो रीजंस थे फॉल के लिए, हेयर के लिए, क्या किस तरीके से फॉल हुआ है, क्यों हुआ है, ये अगर कॉजेज़ भी अगर आप इवैल्यूएट करा लें ढंग से अपने डॉक्टर से, और वो सप्लीमेंटेशन से, कुछ डाइटरी सप्लीमेंटेशन, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, ये सब अगर आप स्टार्ट कर दें तो आपके रिजल्ट्स और भी अच्छे आने की संभावना होती है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर करते हैं फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। नाउ कम्स द कॉस्ट. Cost is a very important factor that needs to be known by the patient. Different grades में different cost आती है। So ये cost जो होता है depend करता है आपका जो OT hours है जो कि required होता है different number of grafts को implant करने के लिए, उस हिसाब से होता है। उसके अलावा जो OT की sterility है, अगर कोई complete sterility में कर रहा है तो again cost add हो जाता है। अगर एक्सपीरियंस टीम है तो कॉस्ट ऐड हो जाता है, और इस वजह से आपको डिफरेंट कॉस्ट डिफरेंट सेंटर्स के पास मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हो। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहें, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के डे क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट आप कैसे खुद को मैनेज करेंगे,
till a period of 1 year, which is very important to maintain your results. Or in fact, a good post-op care can help you to achieve permanent results. So these are the various ways by which आप अपने transplant को और successful और permanent बना सकते हैं. Thanks for watching and keep yourself updated and subscribing to our YouTube channel and drop in your comments to know more about it. Thank you.